तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी भर्ती का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं जो वैकेंसी इस वक्त मार्केट में बहुत ही चर्चाओं का विषय बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है और बहुत ही ज़्यादा जो है विवादों में भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य विभाग में पंचायत कार्यपालक के पदों पर ये जो 1,12,000 सीटों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन जो है वर्तमान समय में चल रहा है। और सबसे खास बात जानते हैं इस वैकेंसी की क्या है दोस्तों। हाईलाइटेड ये वैकेंसी इसलिए है क्योंकि 1,12,000 पदों पर यह भर्ती आई हुई है और साथ ही साथ इसमें 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास छात्र छात्राएं जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और बाद में उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से जो है ये वैकेंसी बहुत ही ज्यादा जो है हाईलाइटेड है, विवादों में है। देखिए यार, कोई भी भर्ती आती है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वैकेंसी जो है रियल है कि फेक है? जब उनके वेबसाइट पर आप लोग विजिट करोगे और वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आप वेरीफाई कीजिए ना, उनकी जांच कीजिए कि वैकेंसी जो है फेक है कि रियल है। सब लोग कहेंगे कि मोदी चोर है, मोदी चोर है, तो क्या आप मान लोगे कि मोदी चोर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए अगर नोटिफिकेशन दिया गया है, उसके अलावा जो है वेबसाइट दिया गया है, तो उस पर जा करके आप लोग वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद खुद ही आपको पता चल जाएगा कि वैकेंसी फेक है, रियल है, मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। काफी सारे कैंडिडेट कह रहे थे, क्योंकि एक बार और मैंने वीडियो बनाया था इस भर्ती के रिगार्डिंग में, उसमें काफी सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर ये बताइए, मैंने आवेदन कर दिया है लेकिन इंटरव्यू में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, कितने परसेंटेज होगा जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये सरकारी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है कि प्राइवेट भर्ती है, किस प्रकार की भर्ती है, सारी ए टू जेड जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। बशर्ते जो है वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। स्वास्थ्य विभाग में पंचायत कार्यपालक के पदों पर यह नई भर्ती निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें 1,12,000 जो है बताई जा रही है। बिना परीक्षा सीधी नौकरी होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, जिसमें ऑल इंडिया के महिला और पुरुष दोनों के दोनों आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपका मन है अप्लाई करने का तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 6 अप्रैल से लेकर के 4 जून 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। यानी कि आज दोस्तों 23 तारीख है, 23 में अभी भी आपके पास जो है करीब करीब 12-14 दिन का समय बचा है इसमें आवेदन करने के लिए। जो ऑनलाइन जो आवेदन की जो प्रक्रिया होगी पूरी तरीके से ऑनलाइन यहां पर रखी गई है, ठीक है ना। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो है कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, उम्र की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी। मतलब कि इस डेट तक जो है आपका मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 साल के अंदर रहना चाहिए, तब जाकर के आप जो है अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों यहां पर 3 पदों पर भर्ती निकाली गई है। सबसे पहले पद की अगर मैं बात करूंगा तो पंचायत कार्यपालक, जिसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास रखा गया है। उसके अलावा पंचायत सुपरवाइजर के पद पे भर्ती आई है, जिसमें क्वालिफिकेशन जो है 12वीं पास रखा गया है। और जिला प्रबंधक की मैं बात करूंगा तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है, इसमें ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट जो है जिला प्रबंधक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए, मैं आवेदन तो कर दूंगा लेकिन इसमें कितने परसेंटेज होने चाहिए मेरा, जिससे कि मेरा जो है मेरिट सूची में नाम आ जाएगा। तो दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके 10वीं में या फिर 12वीं में यानी कि इंटरमीडिएट में अगर 70% से ज़्यादा अंक है, 70% प्लस मार्क्स है, तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि 70+ मार्क्स होंगे तो आपका यहाँ पर नाम जो है आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का रिटन एग्जाम तो होना नहीं है, परसेंटेज के आधार पर जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो अभी मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस में समझाऊंगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए कि ये फॉर्म को फिल करने में कितना पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फीमेल या फिर पीएच हैंडीकैप हो तो यहां पर आपको मात्र 260 रुपए देना पड़ेगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी बता रखा है।
देखिए नोटिफिकेशन और वेबसाइट पर आपको विजिट करना हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। वहां पर मैं जो है इस वैकेंसी का वेबसाइट और नोटिफिकेशन डाल दूंगा, जहां से जाकर के आप जो है इस भर्ती को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है, मतलब कि इस वैकेंसी को आप लोग ऑफलाइन मत ढूंढने लग जाइएगा, पूरी तरीके से ये वैकेंसी जो है ऑनलाइन है। सर ये बताइए कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी जब मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी? तो दोस्तों देखिए, इसमें सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 16,500 रुपए आपका यहां पर मासिक वेतन दिया जाएगा। लेकिन शुरुआत में आपको इन हैंड इतनी सैलरी दी जाएगी, लेकिन 1 से 2 साल के बाद क्या होगा, जैसे जैसे आपके पास काम का एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, तो आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। बाद में जो सैलरी आपको है 20,000 22,000 रुपए के आसपास जो है देखने को मिलेगी। अब सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये बताइए सर जॉब लोकेशन क्या रहेगा, मतलब कि कहां पर रह करके मुझे जो है काम करना पड़ेगा? तो दोस्तों यहां पर जो है 10-12 स्टेट के नाम यहां पर नोटिफिकेशन में बताया गया है जहां पर रह करके आपको काम करना पड़ेगा। सर कौन कौन से स्टेट हैं? तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश, जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उसके अलावा असम, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र के बारे में बताया गया है कि इन सभी पर जॉब लोकेशन रहेगा। मतलब इन स्टेट में रह करके आपको जो है ड्यूटी करनी पड़ेगी। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष दोनों के दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए काफी सारे बच्चों के मन में जानते हैं, यहां पर यह सवाल आएगा कि सर कैसे पता चलेगा कि मेरा मेरिट सूची में नाम आया है? तो दोस्तों आपको मैं वेबसाइट का लिंक क्यों दे रहा हूं ये बताइए। वेबसाइट का लिंक इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग जो है उस पर विजिट करते रहिएगा, वहां पर अपडेट आएगा तो आप लोग देखेगा कि जब लिस्ट जारी की गई है तो उसमें आपका नाम आया है कि नहीं। उसके अलावा जब आप आवेदन करने जाओगे तो उसमें आप अपना जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोगे, उस पर भी इंटीमेशन भेज दिया जाता है कि मेरिट सूची जारी कर दिया गया है, रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिससे कि आपको यहां पर पता चल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह आता है ना कि सर ये बताइए ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इंटरव्यू में मुझसे किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो दोस्तों चूंकि स्वास्थ्य विभाग में यह भर्ती निकाली गई है, इसलिए यहां पर स्वास्थ्य से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेल्थ केयर से रिलेटेड आपका यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज के बारे में कुछ सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा बेसिक चीजें जैसे कि आपने पहले कभी काम किया है कि नहीं काम किया है ना, आप कहां के रहने वाले हो, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, अगर मान लीजिए पहले आपने कहीं काम किया हो तो वहां पर जो है आपने क्यों छोड़ा, है ना, कितने साल तक आपने काम किया है, एक्सपीरियंस क्या है, तो ये सारी चीजें जो है पूछी जाएंगी बेसिकली, और बहुत ज्यादा जो है टफ यहां पर नहीं पूछा जाएगा। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा ना तो वहां पर आपको बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं डरना है। किसी सवाल का जवाब अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप साफ तौर पे बता दीजिएगा कि सर इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम है, आई एम सॉरी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर कॉन्फिडेंट हो करके आप जो है उनके सवालों का जवाब दीजिएगा। देखिए यहां पर किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। आप जो है अगर फ्रेशर कैंडिडेट हो तो जाकर के आप यहां अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कहीं पर काम किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तो आप इंटरव्यू में वो भी दिखा सकते हो, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपका जो है इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहां पर वेरीफाई किया जाएगा, देखा जाएगा, तभी जाकर के आपको जो है फाइनल यहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझिए। तो नो रिटन एग्जाम, जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी प्रकार का लिखित परीक्षा नहीं होगा। 10वीं 12वीं के परसेंटेज के आधार पर यहां पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में अगर आपका नाम आता है तो उसमें होगा क्या, आपको इंटरव्यू के लिए यानी कि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, और अंत में आपका जो है मेडिकल होगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे ये बताइए। दोस्तों पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, और इस वीडियो में भी मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास जो है शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, शैक्षणिक जो है योग्यता होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर 10वीं की परीक्षा पास कर रखी हो, या फिर 12वीं या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखी हो, तो यहां पर आप लगा सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा जो है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट जो है जनरल कैंडिडेट का बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसके अलावा अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका सेंट्रल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है ना। नोटिफिकेशन में यह नहीं बताया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल लेवल का होना चाहिए कि स्टेट लेवल का होना चाहिए,
ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर लगेगा। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड और आपके शैक्षणिक योग्यता यानी कि 10वीं 12वीं के जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसमें आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए, किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए डीवी के टाइम पे यही चीज़ देखा जाता है कि आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब किसी प्रकार का कोई मिसमैच तो नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो अभी आप जा करके सीएससी सेंटर से सुधरवा सकते हो। उसके अलावा पैन कार्ड लगेगा। अगर देखिए पैन कार्ड नहीं है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा मैं बात करूंगा तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि सिटी हॉस्पिटल से बनता है। 1 से 2 दिन का समय लगता है, आप लोग वहां से बनवा लीजिएगा। और पीएच हैंडीकैप के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिए एक विकलांगता सर्टिफिकेट बनता है, जो कि सीएमओ ऑफिस से बनाया जाता है। तो जो भी हमारे भाई बहन विकलांग हैं वे एक जो है विकलांगता सर्टिफिकेट अपने लिए बनवा लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है ना, इसके जीरोक्स कॉपी आप लोग रख लीजिएगा। एक बात और, ये जो इसमें फॉर्म आप लोग अप्लाई करोगे स्वास्थ्य विभाग पंचायत कार्यपालक में, तो दोस्तों साइबर कैफे से आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो वहां पर आपको एक एप्लीकेशन प्रिंट मिलेगा। उस एप्लीकेशन प्रिंट को भी अपने पास रखना है डीवी के टाइम पे, और जब आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, तो वहां पर देखा जाएगा, ठीक है ना। तो उस चीज को भी आप लोग बिल्कुल संभाल करके रखिएगा। तो ये आवश्यक डॉक्यूमेंट्स थे दोस्तों, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका यहां पर लगने वाला है। ये चीज आपका डीवी और इंटरव्यू में देखा जाएगा। अब आपके मन में आएगा सर ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आवेदन मैं कैसे करूंगा, मतलब कि अप्लाई कैसे कर सकता हूं। तो दोस्तों अगर आपकी मर्जी हो तो आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, और आपकी मर्जी हो तो आप लोग जो है अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मेरी मानिएगा तो आप लोग अपने मोबाइल से आवेदन मत कीजिएगा, क्योंकि आपको अभी जानकारी नहीं होगी। इसलिए आप लोग चले जाइएगा साइबर कैफे, वहां से जा करके आप लोग कुछ पैसे दे करके फॉर्म अप्लाई करवा लीजिएगा। देखिए अप्लाई लिंक और जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, तो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। अप्लाई का लिंक और नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग नोटिफिकेशन को भी अच्छी तरीके से देख सकते हो और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग में। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस भर्ती को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग सवाल कर लीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा।